तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेडीज़ कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। तो इस वीडियो को देखकर आप लेडीज़ कमीज़ कटिंग कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने फैब्रिक ले लिया है, कपड़ा ले लिया है। आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है वो आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब हम कटिंग करते हैं तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कपड़े की किनारे वाली साइड होती है, जो कन्नी वाली साइड होती है, वो इस तरीके से लंबाई में आना चाहिए। तो हमको कपड़ा इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड करना होता है। पर कपड़ा फोल्ड करने से पहले कुछ डाउट्स होते हैं न्यू बिगिनर्स के, और कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कपड़े पर पहले प्रेस लगाएंगे। प्रेस सही तरीके से कपड़े को साफ कर लेंगे, जैसे कि कपड़े में कोई झोल वगैरह ना हो। उसके बाद फिर आपको दूसरी बात ध्यान ये रखनी है, अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो आपको ध्यान देना है, जैसे कि ये कपड़े की सीधी साइड है तो हमको इस तरीके से इस साइड को अंदर कर देना है और उल्टी साइड बाहर आ जाएगी। तो आपको चौक से जो मार्किंग करनी है वो उल्टी साइड पर ही मार्किंग करनी है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है, जहाँ पर न्यू बिगिनर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी समझ ये नहीं आता ये कपड़ा हमको फोल्ड कितना करना है, किस तरीके से फोल्ड करें, कितने इंच हम कपड़े को मोड़ें। तो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने सिले हुए सूट से नाप लिया है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा, और अगर आपने बॉडी मेजरमेंट किया है तो उसके लिए कपड़ा मोड़ने का फॉर्मूला अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आपने सिले हुए सूट से नाप लिया है तो आप कपड़ा किस हिसाब से फोल्ड करेंगे, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कपड़ा कितना मोड़ना है। ये जो लेडीज़ कुर्ती होती है उस पर जो घेरे का नाप होता है, जितना हमारा सिला हुआ सूट जो होता है उस पर घेरा जो होता है उसका बॉटम, उसको आपको नाप लेना है, क्योंकि सबसे बड़ा नाप वही होता है सूट पर। चेस्ट से और कमर से और हिप से भी ज़्यादा नाप घेरे का होता है। कई बार क्या होता है, हिप के बराबर भी होता है घेरा। तो आप घेरे को नापेंगे, जितना भी घेरा है उसको आप हाफ कर देंगे। तो जैसे कि सिले हुए सूट का अगर घेरा 20 इंच है तो आपको 20 का हाफ करना है, और उस पर 2 इंच और ऐड कर देना है, 2 इंच और जोड़ देना है इस पर। तो जैसे कि 20 का हाफ होता है 10 इंच, और जब आपने 10 इंच में 2 इंच और ऐड किया, 2 इंच और जोड़ा, तो हो गया 12। तो इस तरीके से आपको निशान लगाने हैं। जैसे कि ये किनारा है, कपड़े का किनारा छोड़कर आप इस तरीके, ये देखें, इस तरीके से 12 इंच का निशान लगाएंगे, और एक निशान ये लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें। और इस तरीके से जो हमने निशान लगाए हैं इनको इस तरीके से पकड़कर यहाँ से इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो ये तो बात हो गई, सिले हुए सूट से नाप लेकर आप कपड़ा मोड़ेंगे, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब जैसे कि अगर आपने बॉडी मेजरमेंट किया है, बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी चेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का चेस्ट 36 इंच है, 36 इंच चेस्ट है, तो आपने उसको 4 से डिवाइड करना है, और जब चौथाई भाग करेंगे तो निकल कर आता है 9 इंच, यानी 9 इंच। तो आपने 9 इंच में 3 इंच और ऐड कर देना है, 3 इंच और ऐड कर देना है, तो हो जाता है 12 इंच। तो इसी हिसाब से जितना भी चेस्ट है बॉडी मेजरमेंट पर बिना लूजिंग दिए आपको चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, चौथाई भाग करना है, और उस पर 3 इंच और ऐड कर देना है, और जितना बनेगा उतना ही आपको ये कपड़ा मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम कटिंग शुरू करते हैं दोस्तों। बाद इस तरीके से हमको नाखून लगा लेना है, आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप क्रीज बनाएंगे। तो देखें इस तरीके से हमको इंची टेप रख लेना है, और ध्यान देना है ये वाली साइड जो है ये बिल्कुल सीधा कपड़ा होना चाहिए, यहाँ से आड़ा तिरछा ना हो। इसको आप पहले ही सीधा करके कट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम सबसे पहले एक निशान लगाएंगे आर्म होल लेंथ, मुड्ढे के लिए निशान लगाएंगे हम। तो जो नॉर्मल सूट होते हैं उनके लिए हम 6.5 इंच का निशान लगाते हैं, तो इस तरीके से हम 6.5 इंच का निशान लगा देंगे। अगर मीडियम से ज़्यादा है, थोड़ा हैवी साइज़ है, तो आप 7 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे कमर के लिए, तो कमर का निशान हम 14 इंच का लगा रहे हैं। तो कुछ सूटों में 13 इंच का भी निशान लगाया जाता है, और कुछ सूटों में 15 इंच का निशान भी लगाया जाता है। तो ये लंबाई के हिसाब से निशान लगाना होता है। तो नॉर्मल के लिए हम 14 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे हिप का, तो हिप का निशान लगाएंगे हम 21 इंच। तो ये देखिए 21 इंच हिप का निशान लगा दिया है। तो ये हिप का निशान भी किसी सूट में 22 इंच भी लगाना होता है, किसी सूट पर 23-24 इंच भी लगाना पड़ जाता है, और कुछ सूटों में 20 या 19 इंच भी लगाना होता है। 6.5 इंच आर्म होल लेंथ हो गई, 14 इंच कमर का निशान हो गया, 21 इंच हिप का निशान हो गया। अब बात आती है लंबाई की। तो सूट की जितनी भी लंबाई है उससे आपको आधा इंच ज़्यादा करके एक निशान लगा देना है। तो जैसे कि मैं 40 इंच लंबा सूट काट रहा हूँ, तो इंची टेप को ऐसे ही रखा रहने देंगे यहाँ से, और हमको 40.5 इंच का एक निशान लगा देना है। तो देखिए हमने ये 40.5 इंच का एक निशान लगा दिया है, क्योंकि हमने आधा इंच इसलिए बढ़ाया है, आधा इंच यहाँ मार्जिन में सिलाई में जाएगा कंधी के पास। उसके बाद हम जो दामन में तुरपाई करते हैं, फोल्ड करते हैं, उसके लिए हमको 2.5-3 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ देना है नीचे के लिए। इस तरीके से 2.5-3 इंच आप एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये सारे मार्क स्ट्रेट कर लेंगे, सीधे कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमने ये सारे मार्क सीधे कर लिए हैं। उसके बाद हमको एक मार्क और लगाना है। तो ये जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है मुड्डे के लिए, यहाँ से हमको, तो यहाँ पर हम तकरीबन 2 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये हम आपको आगे बताएंगे निशान क्यों लगा रहे हैं हम। कि उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे शोल्डर यानी तीरे के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं शोल्डर तीरा कितना रखें, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपका गला 6-7 इंच तक गला है, तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। अगर अगर मीडियम साइज का सूट है तो आप शोल्डर के लिए 6 इंच का निशान लगाएंगे तीरे के लिए। और थोड़ा हैवी साइज सूट है तो आप 6.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। ये 36 चेस्ट के हिसाब से मैं 6 इंच का निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका फ्रंट नेक 6 इंच है यानी 6 इंच है, और बैक नेक भी इसका 6-6.5 इंच रखना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से 6 इंच शोल्डर का निशान लगाया है, ठीक है। यह है 6 इंच का एक निशान यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हमको स्ट्रेट कर लेना है। तो देखिए हमने ये क्रॉस का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हम राउंड शेप बनाएंगे, उसको बाद में समझाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट पर कितना रखना है। तो बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी चेस्ट आ रहा है आपको उस पर 2 इंच और ऐड करना है, यानी 2 इंच और जोड़ लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 36 इंच चेस्ट है तो हमने उस पर 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 38 इंच। अब हम यहाँ से जितना भी बनेगा टोटल, अब हम इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, चौथाई भाग करेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर 36 चेस्ट में हमने 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 38 इंच, यानी 38 इंच हो गया। उसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आता है 9.5 इंच, 9.5 इंच। तो इस तरीके से हमको 9.5 इंच का निशान लगा देना है यहाँ से। उसके बाद अब बात आती है कमर पर। तो जितना भी बॉडी मेजरमेंट आ रहा है, जितना भी कमर का नाप आ रहा है, उस पर आपको 2 इंच और ऐड कर देना है, और उसको 4 से डिवाइड करके उतना ही निशान लगा देना है। तो जैसे कि मान लीजिए कमर इसकी 32 इंच है, जब हमने 32 इंच में 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 34 इंच, और 34 को हमने 4 से डिवाइड किया, चौथाई भाग किया तो होता है 8.5। तो देखिए हमने इस तरीके से 8.5 इंच का निशान लगा देना है। उसके बाद ये देखिए हिप का निशान आता है। तो बॉडी मेजरमेंट करने के बाद जो भी हिप का नाप बन रहा है आपको यहाँ भी 2 इंच और ऐड कर देना है, और उसको 4 से डिवाइड करके उतना ही निशान लगा देना है। तो जैसे कि इसकी हिप 38 इंच है और हमने 38 इंच में 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 40 इंच, और हमने 40 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो बना 10 इंच। तो हमने 10 इंच का इस तरीके से निशान लगा देना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अब बात आती है घेरे पर कितना निशान लगाएं। तो जितना हमने हिप पर लगाया था यहाँ पर, उतना ही आप घेरे पर रख सकते हैं। आप चाहें तो आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग घेर कम पहनते हैं, मीडियम पहनते हैं, तो उनके लिए आप जितना आपने हिप पर रखा है उतना ही आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग घेर थोड़ा सा ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर हिप के हिसाब से यहाँ पर आधा इंच बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 10 इंच है तो आप चाहें तो 10.5 भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 10 इंच ही रखूँगा, जितना मैंने हिप पर रखा था उतना ही रखूँगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया है। उसके बाद हम हिप वाले निशान को घेरे वाले निशान से मिलाएंगे इस तरीके से। अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं तो यहाँ भी आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ भी आप 1.5-2 इंच निशान लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप चाहें 2 इंच भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 1.25 भी रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये जो हमने हिप का निशान लगाया, यहाँ से भी आप 1.25 इंच इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से, उसके बाद हम एक राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए जो मैंने क्रॉस का निशान लगाया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच ऊपर के लिए इसकी ये गुलाई आ रही है, और यहाँ से भी देख सकते हैं आप तकरीबन 2.5 इंच से मैंने गुलाई बनाना शुरू की यहाँ पर, और हमने चेस्ट वाले निशान से मिला दिया है। अब देखिए ये जो निशान हमने क्यों लगाया था ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस चेस्ट वाले को डायरेक्ट कमर वाले से मिला देते हैं। तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों के सूट टाइट हो जाते हैं। आप कहते हैं हमने सेम वही नाप रखा है फिर भी हमारा सूट टाइट हो गया। तो ये हमने 2 इंच का जो निशान लगाया है ये हमने इसलिए लगाया है। तो जितना हमने चेस्ट पर रखा है, यहाँ पर हमने 9.5 रखा था, तो यहाँ भी हम 9.5 रखेंगे इस तरीके से। तो पहले हम चेस्ट वाले को इस 2 इंच वाले से मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमको सीधा रखना है बिल्कुल, ये देखें। अब हम इस नीचे वाले निशान से कमर वाले निशान को मिलाएंगे। अब आपका सूट टाइट नहीं होगा, तो ये बहुत ही परफेक्ट कटिंग रहेगी। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए हमने इस निशान से कमर वाले को मिला दिया है, और कमर वाले निशान को हम हिप वाले निशान से मिलाएंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है, यहाँ से हम 2.5 निशान लगाएंगे इस तरीके से, और हम कमर के पास भी तकरीबन 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद इस तरीके से ये मार्किंग कर लेंगे।
तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो हमने बाहर वाले निशान लगाए हैं यहाँ से हमको कटिंग करनी है, ठीक है। और ये जो अंदर वाले निशान है यहाँ से हमको सिलाई लगानी है। हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद बैक पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद बाजू कटिंग करके बताएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए बैक के लिए हमने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड बाहर है। तो जितना हमने फ्रंट के लिए कपड़ा मोड़ा था उतना ही हमने बैक के लिए कपड़ा मोड़ दिया है। तो ये फोल्डेड साइड है। इस तरीके से हम फ्रंट को उठाएंगे और बैक के कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। चाहिए ये जो बंद वाली साइड है ये बिल्कुल आगे पीछे ना हो। अगर आप यहाँ से बराबर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो आपने सूट का जो भी मेजरमेंट रखा है उसके हिसाब से मेजरमेंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद ये जो बैक ऊपर है एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हमने बैक 1 इंच उठाकर कटिंग करनी है ऊपर के लिए। तो ये हमको क्यों करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है सूट पीछे को जाता है, गला ऊपर को चढ़ता है। आप फ्रंट के हिसाब से यहाँ से बैक 1 इंच उठाकर ज़्यादा करके कटिंग करेंगे तो आपका सूट कभी भी पीछे को नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी मैं आपको निशान लगाकर दिखाता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ से हमने शोल्डर कट किया था तो यहाँ से बराबर रखेंगे और इस तरीके से ये जो हमने मार्क लगाया है चेस्ट का यहाँ से मिलाएंगे पहले। तो ये देखिए यहाँ से हमको कटिंग नहीं करनी है, अब यहाँ से हमको राउंड शेप बनाना है इस तरीके से, क्योंकि बैक हमें बढ़ाकर कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से इस निशान से थोड़ा सा अंदर के लिए आप आधा पौन इंच इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं पहले मैंने ये क्रॉस मार्क लगाया था बाहर के लिए, उस मार्क से अंदर के लिए करीब आधा पौन इंच अंदर के लिए इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। तो यहाँ बिल्कुल बराबर से कटिंग करते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमको यहाँ पर कट लगा देना है, जहाँ से हम जो हम घेरा मोड़ेंगे इसका दामन मोड़ेंगे, इसके लिए हमको यहाँ से कट लगाना होता है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों पर ये कट आ जाना चाहिए। उसके बाद ये जो हिप का निशान लगाया है यहाँ से भी कट लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो कमर का निशान है यहाँ से भी कट लगाएंगे, और ये जो चेस्ट का निशान है यहाँ से भी कट लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कट लगा देंगे। अब हम आपको बैक नेक कटिंग करना बताते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट साइड है, तो यहाँ से हमने बैक 1 इंच उठाकर रखी है कि कुछ लोग फ्रंट और बैक के नेक में दोनों में बुकरम लगाते हैं, और कुछ लोग क्या होता है फ्रंट पर बुकरम का गला बनाते हैं और बैक पर और एक पट्टी से गला बनाते हैं, बुकरम नहीं लगाते हैं। अगर आप बैक नेक बुकरम पर बनाना चाहते हैं तो आपको बैक नेक यहाँ पर कटिंग नहीं करना है, और अगर आप बुकरम पर बैक नेक नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो नॉर्मल सूटों में हम 5.5 इंच गले की चौड़ाई रखते हैं इस तरीके से। तो हमें गले की चौड़ाई जितनी भी रखना है उसका निशान लगा लेना है ऊपर तक इस तरीके से। और अगर हैवी साइज़ का सूट है तो आप 6 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। मीडियम से थोड़ा कम है तो आप 5 इंच भी गले की चौड़ाई रख सकते हैं, 5 या 5.25 इंच। उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ भी कट लगाया है ताकि हम बुकरम आप यहाँ भी कट लगा देंगे। अगर आप न्यू बिगिनर्स है तो मैं न्यू बिगिनर्स के लिए ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ताकि सही से समझ आ जाए। देखें ये तो हमारी बैक एक्स्ट्रा हो गई, जहाँ से हमारी बैक एक्स्ट्रा है यहाँ पर हमने चौक से निशान लगा दिया है। तो ये देखिए हमने ये निशान लगा दिया है, यहाँ से बैक हमारी एक्स्ट्रा हो गई। तो अब जैसे कि तो जितनी भी गले की गहराई रखनी है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा करके निशान लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि हमको 6 इंच गले की गहराई रखनी है तो हमको 6.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। अब देखिए जितना हमने ये निशान लगाया है 5.5 का, यहाँ पर जो कट लगाया है उसके बाद यहाँ भी हम 5.5 इंच का एक कट निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ भी हमने 5.5 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो ये जो कट लगाया है इस कट से एक पैर इधर के लिए अपनी ओर इस तरीके से हमको यहाँ से कटिंग करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर 5.5 पे निशान लगा दिया है, और ऊपर वाली साइड में जो हमने कट लगाया है इससे हमको जितना मार्जिन लेना होता है उसके हिसाब से एक पैर इधर के लिए हमको स्केल रखनी है, और इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम बाजू कटिंग करना बताते हैं। तो हमारे ये फ्रंट बैक कट चुका। तो ये देखिए हमने कपड़ा ले लिया है, तो अब हमें कपड़े की चौड़ाई को डबल कर लेना है। तो ये देखिए कपड़े की दोनों किनारे वाली साइड हो गई, इस पर हम दोनों बाजू एक साथ कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखें तो ये हमने कपड़े की चौड़ाई को डबल कर लिया है। ये देखिए फोल्डेड साइड है, बंद साइड है, और ये खुली साइड है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कपड़े की सीधी साइड अंदर रखनी है और उल्टी साइड बाहर रखनी है। देखिए जितना भी हमको आर्म होल मुड्डा रखना है उसके हिसाब से हमको करीब 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा करके कपड़ा मोड़ना है।
तो जैसे कि इसका आर्म होल हमें 8.5 इंच रखना है, तकरीबन हम 10 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो जितना भी आपको बाजू का आर्म होल लेना है उसके हिसाब से आप चाहें तो 1 इंच बढ़ाकर भी रख सकते हैं, तो आप चाहें 1.5 इंच भी बढ़ाकर रख सकते हैं, आप चाहें 2 इंच भी बढ़ाकर रख सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कम से कम आधा इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो जैसे कि इसका आर्म होल मुझे 8.5 इंच रखना है, देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया, ज़्यादा लिया है, क्योंकि अगर आपका आर्म होल मुड्डा टाइट हो जाता है तो आप बाद में इसको लूज भी कर सकते हैं, इसलिए कपड़ा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करके रखें। तो अब हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे पहले। तो इसकी बाजू की लंबाई लेंथ है 18 इंच, तो हमने 18.5 इंच का एक निशान लगाना है इस तरीके से। तो जितनी भी बाजू की तैयार लेंथ है उसके हिसाब से आप आधा इंच ज़्यादा करके निशान लगाएं, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन यहाँ सिलाई में मुड्डे के पास जाता है, यहाँ पर हम आर्म होल मुड्डा रखेंगे। उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम तकरीबन 3 इंच का, 3 इंच का निशान लगाना है आपको। यहाँ पर आप चेस्ट का 12वां भाग रख सकते हैं। तो ये देखिए 18.5 इंच लंबाई हो गया। उसके बाद हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हमें 1.5 इंच तुरपाई के लिए छोड़ना है यहाँ पर, तो हम इस तरीके से 1.5 इंच तुरपाई के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद ये सारे निशान हमको सीधे कर लेने। उसके बाद हमको इस तरीके से तिरछे में 8.5 इंच का निशान लगाना है, ये देखें। उसके बाद जितनी भी मोहरी है उसका हाफ निशान लगाएंगे। तो जैसे कि इसकी मोहरी 9.5 इंच तैयार है, तो हमको 4.25 इंच का निशान लगा लेना है। जितनी भी तैयार मोहरी है उसके हिसाब से आप हाफ करके निशान लगाएं। ये मार्क मिलाएंगे आपस में, आर्म होल और मोहरी का निशान मिलाएंगे इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा तिरछा, इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे, ये देखें। देखिए यहाँ से तो हमारी सिलाई आएगी, ठीक है। उसके बाद मोहरी के पास भी हम तकरीबन 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें। इस निशान को भी हम सीधा करेंगे, यहाँ से हमको कटिंग करनी है। तो ये जो बाहर वाला निशान है यहाँ से कटिंग करनी है और अंदर वाले निशान से सिलाई लगानी है हमको। उसके बाद इसका राउंड बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम करीब 2-2.5 इंच आगे जाकर इस तरीके से चौक की मदद से इस तरीके से निशान लगाएंगे हम। उसके बाद हमको कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे, यहाँ से हमको मोड़ना होगा, इससे हमें पता रहेगा यहाँ से कपड़ा फोल्ड करना है तुरपाई के लिए। उसके बाद एक हाफ सेंटर के लिए कट लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद हमको या ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ लेने हैं, इस तरीके से पकड़ेंगे और करीब 2-2.5 इंच आगे जाकर इस तरीके से हम अंदर के लिए करीब 1.25 इंच अंदर के लिए हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, ये देखें। इस तरीके से हमने ऊपर वाले 2 पार्ट कटिंग कर दिए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो ये हमने छोटा बड़ा इसलिए किया है क्योंकि ये बड़े वाले पार्ट हैं ये बैक में जाएंगे और ये छोटे वाले पार्ट हैं ये फ्रंट पर रहे। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट पर भी कट लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमको पता रहे ये पार्ट बैक में जाएंगे, आपको धोखा बिल्कुल भी नहीं होगा इस पर। और ये देखिए जो हमने निशान लगाया है यहाँ भी आप इस तरीके से कट लगाएंगे, ताकि हमको पता रहे यहाँ से जो हम सिलाई लगा कर लाएंगे तो ये सिलाई हमारी यहाँ तक आएगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।